फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का अंजाम भी वही होगा जो मार्के हक में इनके आकाओं का हुआ। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा भारत मार्के हक में शिकस्त के बाद मजमूम मज़ाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं, इसके खिलाफ कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। अमरीकी सदर का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान, भारत को सिफारती तन्हाई के बाद बड़ा माशी धचका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत पर इजाफी जुर्माना भी आयद होगा। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत की आयद करदा तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा हैं। भारत फौजी सामान और एनर्जी रूस से खरीदता है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान यह सब अच्छा नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका भारत पर 10% पेनल्टी टैरिफ भी लगाएगा। आइंदा साल सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए, 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज कर सकेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 4 अगस्त से हज दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,000, प्राइवेट के लिए 60,000 कोटा मुख्तस। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं होगी। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, हज वाजबात 2 अक़सात में जमा होंगे। पहली किस्त 5 लाख रुपए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक तस्करे हो रहे हैं, पूरी कौम मुत्तहिद थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पाक फजाइया ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा, IPP से मुज़ाकरात में सिपाह सालार और टीम की काविशें काबिल तारीफ हैं। IPP से मुआहिदों से खजाने को अरबों रुपए का फायदा हुआ। वज़ीर आज़म की 173 रुपए किलो में चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास, कहा एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो यकीनी बनाएं। किसी को अवाम के माशी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। ज़ायद कीमतें लेने पर सख्त कार्रवाई की जाए। सूद 11% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी का ऐलान, कहा तमाम माशी इशारों को देखकर फैसला किया। GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% रहने की तवक्को है। रवां साल कर्ज की अदायगियां $26 अरब से जायद होंगी। 26 अरब में से $16 अरब रोल ओवर होगा। $10 अरब की अदायगियां करना होंगी। अप्रैल से जुलाई तक महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। ज़र्रे मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन मुल्क से जुड़ते हैं। दहशतगर्दी के साथ इनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अवाम और फोर्सेज में खलीज पैदा करने के लिए दहशतगर्द आबादी में छुपते हैं। जंग में अवाम, हुकूमत और फोर्सेज का साथ जरूरी है। फोर्सेज को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान लॉन्ग मार्च पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त। जमात इस्लामी का मुतालिबात पर विफाक से मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। लियाकत बलोच ने कहा, बलोचिस्तान का वफ्द लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। पंजाब हुकूमत की काफिले को सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, विफाक से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और जाम कमाल मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। बानी PTI के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने थाना खन्ना के केस की कार्रवाई 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। थाना कोहसार के केस में गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी। थाना कोहसार और नून के मुकदमात की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। थाना आपारा और तरनौल के मुकदमात की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केसेस की समाअत, फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर।
अटक और गुजरात में पानी में डूबने से 8 अफराद जाँ बहक। हसन अब्दाल में गाड़ी नाले में बहने से 4 खवातीन दम तोड़ गईं। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में 10 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया। हारिया में 4 बच्चे तालाब में डूब कर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चे पानी में भैंसों को नहलाते हुए डूबे, 2 भाई भी शामिल। गलियात के इलाके बकोट में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। रावलपिंडी के इलाके चकवेली खान में बच्चा पानी में डूब गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। NDMA ने 3 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का WEF के साथ ताउन बढ़ाने के लिए दिलचस्पी का इजहार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकतदारी का यादा। सादिया जाहदी ने पाकिस्तान की मुस्बत माशी रफ्तार को सराहा। IMF की पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह हदफ से कम रहने की पेशगोई। हदफ 4.2% मुकर्रर। IMF के मुताबिक शरह नमू 3.6% रहेगी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मुख्तलिफ मईशतें मुतासर हो सकती हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, चीनी बरामद करने की इजाजत वजीर आजम देते हैं। वजीर आजम और काबीना पर जिम्मेदारी आयद होती है। मुसद्दिक मलिक को हटाकर इसाक डार को शुगर एडवाइजरी कमेटी में लगाया गया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हुकूमत चीनी की कीमतें बढ़ाने के मकसद में कामयाब रही। वजीर आजम को पता है किसकी गलती है, नोटिस क्यों नहीं ले रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर। कहा, मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की फील्ड मार्शल से मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सर्कुलर कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद गैर मुतल्लिका है। पाकिस्तान का सिनफी मसावात में बदतरीन रैंकिंग पर होना बाइसे अफसोस है। पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। इसमें ताखीर जुर्म है। सिंध हुकूमत का सर्कुलर गैर कानूनी और गैर आईनी है। लाहौर में टैक्सी सर्विस ऐप के जरिए लूटमार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक राइडर्स के जाली अकाउंट बनाने वाला कंपनी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। जाली राइडर्स कोरियर की गई अशिया लेकर फरार हो जाते थे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में टैक्स चोरी की इत्तला दें और इनाम पाएं। पंजाब असम्बली से गैर मनकूला जायदाद टैक्स बिल मंजूर। बिल के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की खोज लगाने पर एक्साइज ऑफिसर को भी इनाम मिलेगा। शहरियों से मालूमात मिलने के बाद चोरी शुदा टैक्स की वसूली पर इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर टैक्स चोरी या छुपाने की सूरत में मुतल्लिका जिम्मेदार अफसर का तयन करेगा। अव्वल आसवा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आसवा भुट्टो ने कहा, गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वजीर आजम का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन खुद से किसी को नाअहल नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI ने मिशाल यूसुफजई को नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, PPP की राहीला बीबी को टिकट मिल गया। जमीयत उलमा इस्लाम की शाजिया भी उम्मीदवार। पोलिंग का अमल जिरगा हॉल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुबह 9 बजे शुरू होगा।
कराची के इलाके बिन कासिम में घर से 3 अफराद की लाशें मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। वज़ीर आला सिंध का वाक़ये का नोटिस, IG सिंध को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। हैदराबाद में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर टायर फटने से वैन उलट गई। 3 अफराद जाम भाग, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, 3 डाकू हलाक। मगवी पुलिस एहलकार बाजियाब करवा लिया गया। हुकाम ने कहा हलाक डाकू हमले, कत्ल, अगवा, डकैती में मुलविस था। हर रेलवे लिंक मंसूबा जनवरी 2026 तक मुकम्मल होने का इम्कान। माइनिंग कंपनी के मुजव्विज़ा टैरिफ ऑर्डर की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। थर ब्लॉक 1 में मंसूबे के लिए कमर्शियल ऑपरेशन की इजाज़त। मुराद अली शाह ने कहा थर कोयला तवानाई खुद कफालत का सतून बन चुका है। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर्स और मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। रीजनल डायरेक्टर्स को 7 रोज में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। विफाक और अथॉरिटी समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। केस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। चकवाल, सियालकोट, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। घरों की दीवारें, छतें गिर गईं। दरख्त, खंबे और ट्रांसफार्मर भी गिर गए। कोटली और भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नदी नालों पर नहाने और लकड़ी पकड़ने पर दफ़ा 144 नाफिज।